ळमो बच्छायाळं ळमो लोये सौयसापूणं पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान, अध्यात्म शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद महाराज की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। संत शिरोमणि प्रवचन माला छठवें क्रम पर प्रारंभ की जा रही है। इसके पहले 5 क्रम संपन्न हुए, ये छठवां क्रम है। छठवें क्रम में कुछ छटे हुए संदर्भ आएंगे। गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी ने अपने जीवन काल में संयम यात्रा के 50 वर्षों को पार कर लिया है। इसी महत्व को समझते हुए उनके जीवन के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित संत शिरोमणि प्रवचन माला प्रारंभ की है, जो आप विगत समय से सुनते आ रहे हैं। आचार्य श्री केवल आचार्य श्री नहीं है, नाम को लेकर के भले ही उनका गुणगान किया जाता हो, पर वह तो 5 परमेष्टि में से एक परमेष्टि हैं। और 5 परमेष्टि में सभी परमेष्टियों का अपना महत्व है। वर्तमान में जिस काल में हम यहाँ पर हैं, जिस क्षेत्र में हम यहाँ पर हैं, ऐसे पंचम काल में भरत ऐरावत क्षेत्रों में अरहंत परमात्मा तो साक्षात है नहीं, और सिद्ध होने के बाद फिर संसार में रहने की उनकी कोई स्थिति ही नहीं है। अब यदि भरत ऐरावत काल में, इस पंचम काल में कोई हमारे तुम्हारे लिए सहारा है, धर्म का सहारा है, तो आचार्य उपाध्याय और साधु ही हैं। आचार्य उपाध्याय और साधु कहें 5 परमेष्टियों की ये व्यवस्था अनादि अनिधन है। ये व्यवस्था इतनी महान है कि इसे महामंत्र नमोकार का रूप दे दिया गया है। और नमोकार के उन 5 पदों में 5 पदों की आराधना है, नाम किसी का नहीं है। अरहंत में अनेक अरहंत नाम से हमारे परिचय में है, लेकिन नमो अरिहंताणम में हमारा काम भाव पूरा हो जाता है। नमो सिद्धानम कह दिया तो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि गर्भित हो जाते हैं। नमो आयरियाणम कह दिया तो आचार्य पद पर प्रतिष्ठित, आचार्य पद पर आसीन समस्त आचार्यों की वंदना हो जाती है। नमो वज्रायनम नमो लोए सभ्य साहुणम कहने में सभी गर्भित हो जाते हैं। नाम को लेकर के गुणगान, स्तुति, कथानक अलग विषय है, लेकिन नाम को यदि गौण कर दें तो 5 पद तो अनादि अनिधन हैं। पहले थे, अभी हैं
और आगे रहेंगे भी। ठीक है, भरत ऐरावत क्षेत्र में काल परिवर्तन की व्यवस्था में अभी कोई अरहंत परमात्मा नहीं है, केवल अज्ञानी सिद्ध कोई अभी नहीं बन पा रहे हैं। पर विदेश क्षेत्र में तो विद्यमान 20 तीर्थंकरों के साथ में अभी भी व्यवस्था है, वहाँ अरहंत भी बन रहे हैं, सिद्ध भी हो रहे हैं, आचार्य उपाध्याय साधु भी वहाँ पर हैं। पंचम काल में भरत ऐरावत क्षेत्र में आचार्य उपाध्याय और साधु 3 पद अभी आसीन हैं। मूल पद तो साधु का ही है, साधु पद के बाद में उपाध्याय और आचार्यों की व्यवस्था बनती है। पर प्रधानता से देखा जाए तो आचार्यों का संरक्षण उपाध्याय और साधु पदों के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। आचार्य परमेष्ठी के स्वरूप को लेकर के हम और आप सभी समझते हैं। बहुत संक्षेप में परिभाषा पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में लिखी है। आचरति आचार्यति इति आचार्यः, जो स्वयं आचरण करते हैं और दूसरों से भी आचरण कराते हैं, वो आचार्य परमेष्ठी कहलाते हैं। आचार्य का व्यक्तित्व तो आचरण से जुड़ा हुआ होता है। स्वयं वह चर्या में निष्ठ होते हैं और उनकी शरण में आए हुए जो भी भव्यात्माएं हैं या उनके नेतृत्व में संरक्षण में जो भी श्रद्धालु वर्ग है, समाज बंधु हैं, उन सभी को भी समय समय पर प्रेरणा देते हैं और मार्गदर्शन दे करके उनसे भी यथा योग आचरण करवाते हैं। ऐसे आचार्यों की महिमा अनेक ग्रंथों में अनेक गुरुओं ने, अनेक आचार्यों ने, मुनियों ने गाई है। संघ में जिस समय हम सभी लोग दीक्षित होकर के गुरुवर की शरण में थे, आचार्य श्री ने मूलाचार का स्वाध्याय कराया, अनेक ग्रंथों के स्वाध्याय कराए, समय समय पर ग्रीष्म काल में अलग, शीतकाल में अलग, चातुर्मास में अलग, लेकिन संदर्भ मूलाचार के स्वाध्याय का है। मूलाचार एक ग्रंथ मुनियों की चर्या, आचार्यों की चर्या का वर्णन करने वाला एक विशिष्ट ग्रंथ है। अध्यात्म के क्षेत्र में जैसे शिरोमणि ग्रंथों में समय सार का नाम ले दिया जाता है, ऐसे ही मुनियों की चर्या को लेकर के, आरिकाओं की चर्या को लेकर के, पंच परमेष्टियों को लेकर के और भी अनेक तत्व ज्ञान को लेकर के जब आचरण परक व्यवस्था कोई बताई जाती है तो महावृत्ति और मूलाचार की दृष्टि से मूलाचार का महत्व बहुत है। मूलाचार ग्रंथ अपने आप में इतिहासकार कहते हैं कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा लिखा गया है और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि आचार्य वट्टकेर वर्तकाचार्य के द्वारा लिखा गया है और कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि वट्टकेर वर्तकाचार्य कोई दूसरे नहीं थे, कुंद कुंद स्वामी के लिए ही एक सम्मानजनक संज्ञा वर्तकाचार्य के रूप में थी, इसलिए मूलाचार कुंद कुंद स्वामी का है। ये अपना इतिहास का विषय है। लेकिन जिन्हें मुनि दीक्षा लेनी है उन्हें मूलाचार का ज्ञान रखना जरूरी होता है और दीक्षा लेने के बाद तो फिर केवल ध्यान ही रखना जरूरी नहीं होता, बल्कि मूलाचार के अनुसार जीवन बनाना भी जरूरी होता है। उस समय का संदर्भ है जब आचार्य श्री गुरुवर संघ के लिए मूलाचार पढ़ा रहे थे।
समाचार अधिकार में, समाचार नाम के अध्याय में, अधिकार में 2 गाथाएं एक साथ आचार्य परमेष्टि के वर्णन करने वाली आई हैं और ये कहा गया है कि वो आचार्य, वो गणधर संघ के नायक कैसे हों, ये विशेषताएं उसमें बतलाई हैं। गाथा है पिय धम्मो दण धम्मो संविज्ञो वज्य भीरु परिशुद्धो संगह नुग्गह कुशलो सददम सारक्षणायुक्तो गंभीरो दुद्धरिसो मिदवादी अप कौतूहल्लोय चिरपवैदो गिहदत्तो अज्ञानम गणधरो होदी। संदर्भ तो आरिकाओं को लेकर के चल रहा है, लेकिन स्वरूप आचार्य परमेष्टि का बतलाया है कि आरिकाओं का मार्गदर्शक, आरिकाओं से क्रियाएं चर्याएं कराने वाला आचार्य कैसा हो, आरिकाओं का गणधर कैसा हो, वो आचार्य कैसा हो। तो इन 2 गाथाओं में आचार्य के लक्षण बतलाए हैं, आचार्य की विशेषताएं बतलाई हैं। इतनी विशेषताओं से युक्त होगा तो वही मुनियों के संग को और विशेष रूप से आरिकाओं के संग को संभाल सकता है, आरिकाओं का नेतृत्व कर सकता है। पिय धम्मो, इसका मतलब क्या है? प्रिय धर्मा हो। प्रिय धर्मा का अर्थ क्या होता है? जो धर्म के प्रेमी हो, धर्म के प्रति जिनका लगाव हो। लगाव तो सभी का होता है, लेकिन एक विशेष लगाव की बात, धर्म के प्रति जो प्रेमी हो उन्हें प्रिय धर्म कहा जाता है। अब धर्म के प्रति यदि प्रेमी है तो धर्म क्या है ये भी तो समझना पड़ेगा ना। धर्म के स्वरूप में अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। बत्थु सहाबो धम्मो खमादि भावो या 10 बेहो धम्मो रैन तयम च धम्मो जीवानम रक्षणम धम्मो। वस्तु का स्वभाव धर्म है। उत्तम क्षमादि 10 लक्षण भी धर्म है, रत्नत्रय भी धर्म है, और जीवों की रक्षा करना, जीव दया का पालन करना, मन में सतत करुणा का भाव रखना, जिसे हम एक छोटे से शब्द में अहिंसा कह सकते हैं। जीव दया, जीव रक्षा मतलब अहिंसा। अहिंसा एक ऐसा शब्द है, छोटा भी है और वजनदार भी है, उसमें सब गर्भित हो जाता है। इसे कहा गया है धर्म। भूमिका के अनुसार धर्म की परिभाषाएं अलग अलग बन जाती हैं। वस्तु का स्वभाव धर्म है, 10 लक्षण धर्म है, रत्नत्रय धर्म है, और जीवों की दया, जीवों की रक्षा करना अहिंसा धर्म है। प्रारंभ कहां से होगा? प्रारंभ तो धर्म का जीवों की दया से, अहिंसा से शुरू होगा, और इस जीव दया के संस्कार रूप अहिंसा एक साधारण से साधारण व्यक्ति को भी दी जाती है। साधारण से साधारण व्यक्ति को भी अहिंसा का उपदेश दिया जाता है। अहिंसा की स्टेजें बहुत हैं, लेकिन प्राइमरी में तो उसे बहुत छोटे छोटे नियमों में भी
अहिंसा की प्रेरणा दी जाती है। अहिंसा के बगैर धर्म की शुरुआत होती ही नहीं, और इसलिए अहिंसा को धर्म ही नहीं बल्कि परम धर्म, अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा को परम धर्म कह दिया। और इसलिए महावीर भगवान ने इस अहिंसा के परम धर्म में एक नया सूत्र दे दिया, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। तुम स्वयं जियो और दूसरों को भी जीने दो। ये सूत्र अहिंसा का संदेश है। और ऐसी अहिंसा की शुरुआत कोई भी प्राणी कर सकता है, किसी भी समुदाय का, देसी विदेशी, परिचित अपरिचित, छोटा बड़ा, बच्चा बूढ़ा, कोई भी, यहाँ तक कि केवल मनुष्य ही नहीं, मनुष्य से हटकर के दूसरी सकल सूरत रखने वाले भी प्राणी, सकल सूरत भले दूसरी हो लेकिन अकल तो मनुष्य जैसी ही है उनके पास भी। सकल कैसी भी, उससे क्या फर्क पड़ता है, अंदर की अकल तो सबके पास बराबर मानी गई है। बल्कि कई मायनों में आदमी से ज्यादा बुद्धिमत्ता त्रियंच पशु पक्षियों में भी दिखाई दे जाती है। फिर आदमी का तो कहना ही क्या है, आदमी का तो कहना ही क्या है, इसके पास तो विशेषताएं बहुत हैं। तो ऐसे प्राणी मात्र के प्रति अहिंसा की प्रेरणा दी गई है। त्रियंच पशु पक्षी भी अहिंसा का व्रत धारण कर लेते हैं। फिर ऐसे अहिंसा के धर्म की चर्चा करते करते सामान्य प्राणियों से ऊपर उठ कर के व्रती ग्रस्त श्रावक श्राविकाओं के धर्म को देखें, और फिर उसमें ग्रस्तों की भूमिका से ऊपर उठ कर के देश व्रतों को धारण करने वाले क्षुल्लक अहिलक को देखें, और फिर आरिकाओं को देखें, और फिर निर्ग्रंथ मुनि मुद्रा में धारण की जाने वाली अहिंसा को देखें, और मुनि उपाध्याय के साथ फिर आचार्य परमेष्टि के पद में रहने वाली अहिंसा को देखें, तो आचार्य परमेष्टियों के व्यक्तित्व की विशेषता मालूम पड़ती है